चलिए जी, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, या ये कहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस कहते थे, वैसे ही हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए सीधे यहाँ पे पहचान पे और रूल पे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है और इसके क्या रूल्स हैं। सबसे पहले देखिए, फ्यूचर टेंस को अगर पहचानना हो तो उसका पहचान है क्रिया प्लस गा गी गे, यानी कि जिस क्रिया के अंत में गा हो, गी हो या गे हो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का शब्द होता है, वाक्य उसका होता है। ठीक, अगर इस तरह के वाक्य तुम्हारे एग्जाम वगैरह में आ जाए तो उसको बनाना कैसे है, तो इसका हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें चार पढ़ते हैं, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक यस नो क्वेश्चन और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस में वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी अदर वर्ड आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे सवाल आएगा तुम लोगों को कि किसके साथ हम शैल लिखें और किसके साथ हम विल लिखें। तो देखो, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? एक आई आता है और एक वी आता है। तो इन दोनों के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी वाक्य में कुछ भी आ जाए उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर वाक्य में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चय की बात हो रही हो, कोई शपथ की बात हो रही हो, ठीक, जिसमें संभावना बहुत ज्यादा दिखाना हो, तो वैसे में हम क्या करते हैं? शैल के जगह हम लोग विल का प्रयोग कर लेते हैं और विल के जगह हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। इस बात समझ में आई? अगर सिंपली बात हो रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वह कल स्कूल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, तो ऐसे वाक्य जब आएंगे तो इसमें तो हम लोगों को विल लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का नहीं है, ये थर्ड पर्सन का है। तो अगर वैसे शब्द आ जाएं तो विल लगाते हैं। लेकिन अगर इसमें दृढ़ निश्चय रहता, जैसे यहाँ पे रहता वह कल स्कूल अवश्य जाएगा, तो विल के जगह हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है? एक बार फिर से समझो, अगर आई और बी आया है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे और इसके अलावे कोई भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाए उसके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दृढ़ निश्चय की बात हो रही हो, जैसे एक एग्जाम्पल में समझो कि अगर वाक्य में अवश्य आ गया हो, तो जैसे ही अवश्य आएगा तो हम वहां पे आई और बी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल करेंगे, यानी उल्टा कर देंगे। ऐसे करके हम वहां पे इस चीज को, दृढ़ संकल्प को दिखाते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हम एक बना दें, एक दो या चारों हम बना देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। देखो, पहला, वह कल स्कूल जाएगा, तो वह लड़का है, हो जाएगा ही। उसके बाद अभी बताए हैं सिंपल सी बात हो रही है तो विल हो जाएगा। वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है? जाना, जाना के अंग्रेजी गो, उसके बाद टू, जगह पता है तो स्कूल। दूसरा है मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आई शैल, क्योंकि सिंपल सी बात हो रही है तो यहाँ पे हम आई शैल लिख देंगे। उसके बाद कॉल करना के अंग्रेजी कॉल हो जाएगा, कॉल यू, कब? शाम को, इन द इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, चलो आगे देखो। वे लोग अगले हफ्ते दिल्ली अवश्य जाएंगे। अब देखो, पहले तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। अब देखो, वाक्य में क्या आया है? अगले हफ्ते दिल्ली अवश्य जाएंगे। अगर ये अवश्य नहीं रहता तो यहाँ पे हम प्रयोग करते विल का, लेकिन वाक्य में अवश्य आया है, यानी दृढ़ संकल्प है कि जाएगा ही जाएगा,
तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे विल के जगह प्रयोग कर लेंगे शैल का, कि तेज शैल क्यों किए हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दृढ़ संकल्प है, जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए विल के जगह हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, शैल का। और उसके बाद जाना है तो गो टू दिल्ली, कब जाएगा, नेक्स्ट वीक। समझ गए। हाँ, इसको देखिए, अगर आप चाहें तो विल के प्रयोग करके भी बना सकते हैं इस वाक्य को, लेकिन आपको वाक्य में दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे दृढ़ संकल्प है, जाने की संभावना ज्यादा है। तो अगर उस तरह से बनाना हो तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं, देखना क्या होगा, हम लिख देंगे वे लोग का दे, फिर विल ही लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे अवश्य आया है, तो यहाँ पे तो हम सेल करके दिखा दिए थे कि अवश्य आया हुआ है, लेकिन यहाँ हम विल लिखे तो पता तो चलेगा नहीं कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड का उपयोग करेंगे, वर्ड का नाम है डेफिनेटली। अब जैसे ही हम डेफिनेटली बोले तो यहाँ पे हो गया ये आपका अवश्य को यहाँ दिखा दिए कि संभावना ज्यादा है। अब लिखेंगे गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। समझ में आया, इतना बात है, चलिए समझ में आया। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी। यहाँ पे हम सेल का प्रयोग करके अवश्य को दिखा दिए और यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली का प्रयोग करके अवश्य को दिखा दिए। आप दोनों में से किसी तरीके से दिखा सकते हैं, आपको जो इच्छा हो। आगे देखो ये कैसे बनेगा, हम लोग कल फिल्म अवश्य देखेंगे, तो यहाँ पे कहा जाएगा वी, और अगर विल लगाइएगा तो डेफिनेटली लिखना होगा, और नहीं तो सेल लगाइएगा तो डेफिनेटली लिखना होगा, और नहीं तो आप विल लगा के भी बना सकते हैं कि वी विल। देखना के क्या होता है, फिल्म देखना क्या होता है, वॉच द फिल्म। कब है, कल, तो कल को हो जाएगा टुमारो। समझ गए। अगर इसको चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि वी शैल डेफिनेटली वॉच द फिल्म टुमारो। आपको जो इच्छा है वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन अगर वाक्य में अवश्य आया है तो आपको दिखाना होगा, या तो ऐसे दिखाइए या फिर डेफिनेटली शब्द का प्रयोग करके दिखाइए। समझ में आया एग्जाम्पल से कैसे करना है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे देखो। अब ये वाक्य है, ये आप लोग बनाइए, उसके बाद हम मिलवा देंगे। चलिए काम कीजिए। चलो तो अब देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, आप लोग मिलाइएगा कि इसका क्या होगा। देखिएगा कितना सही है कितना गलत है, जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं, बताया जाएगा। वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब वह मतलब कौन है, लड़की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे, लड़की रहती है तो सी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका सी कर देंगे, तो इसका हो जाएगा सी। सिंपल सी बात है, तो सी विल। उसके बाद प्रदर्शन करना क्या होता है, परफॉर्म, परफॉर्म विल। बढ़िया करेगी, अच्छा करेगी, तो परफॉर्म विल कहाँ, तो इन द एग्जाम लिख दीजिए, और नहीं तो पूरा लिखना है तो एग्जामिनेशन लिख दीजिए। समझ में आया, सी विल परफॉर्म वेल इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन। उसके बाद है रमेश कल नया मोबाइल अवश्य खरीदेगा, तो यहाँ हो जाएगा रमेश, और हम सेल का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अवश्य आया हुआ है, तो या तो विल डेफिनेटली लिखे या सेल लिख के लिख दें, खरीदना का, बाय ए न्यू मोबाइल। कब, टुमारो। मेरी बहन अगले महीने शादी करेगी, तब माई सिस्टर विल। शादी करना के गेट मैरिड याद रखिए, मैरी भी होता है लेकिन गेट मैरिड ज्यादा बेहतर है, उसको याद रखिए। गेट मैरिड कब होगा, अगले महीने, तो हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ। कोई दिक्कत, सही है। आगे देखो, हम लोग आपकी मदद अवश्य करेंगे, तो वी
और उसके बाद हम विल का प्रयोग कर लिए क्योंकि अवश्य आया हुआ है, तो वी विल हेल्प यू, क्या होगा, हम लोग आपकी मदद अवश्य करेंगे, तो वी विल हेल्प यू। या इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसे बनाना तो यू, एक मिनट गलत हो गया, अगर विल का प्रयोग, हाँ ना सही है सही है, हम लोग है ना, तो हम लोग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आवास आया है तो सेल की जगह हम विल का प्रयोग कर लिए, फिर वर्ब दे दिए, फिर ऑब्जेक्ट दे दिए कि वी विल हेल्प यू, हो गया। अगर हम इसको चाहें तो दूसरे नियम पर कैसे बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वी शैल डेफिनेटली हेल्प यू, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, ये भी आपका बनाया हुआ सही रहेगा। अब है बच्चे पार्क में खेलेंगे, द चिल्ड्रेन विल प्ले इन द पार्क। फिर है तुम समय पर पहुंचोगे, तो यू विल रिच, पहुंचना के रिच, समय पर तो ऑन टाइम। ठीक है, यहां तक मिला लिए। अब आगे देखिए निगेटिव का, निगेटिव वाला में, अच्छा ठीक है, देखो जल्दी करो, चलो बढ़ा दें, ठीक है। देखो आगे निगेटिव वाला, निगेटिव वाला में क्या करना है, बस सेल और विल के बाद हमको नॉट लगा देना है, बस काम हमारा हो जाएगा। बाकी जो अफर्मेटिव बनाए हैं उसी आधार पे बनाना है, पीछे तो हम लोग बाकी के टेंस पढ़े तो उसमें देखे ही हैं, सेम टू सेम रूल फॉलो करना है। सबसे पहले है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या अंग्रेजी, आई शैल नॉट, जाना के गो टू स्कूल, कोई दिक्कत। एक और देख लो, वह आज खाना नहीं पकाएगी, तो सी, उसके बाद विल हो जाएगा नॉट, खाना पकाना के कुक फूड हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पे आपको और नीचे 5 है वो आप लोग बनाइए, उसके बाद हम मिलवाते हैं। चलो देखो इधर मिलाओ, राम क्रिकेट अवश्य नहीं खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, राम शैल लिख दें क्योंकि अवश्य आया हुआ है, राम शैल नॉट प्ले क्रिकेट। अगला देखो, हम फिल्म नहीं देखेंगे, वी शैल नॉट, फिल्म देखना है तो हो जाएगा वॉच द फिल्म। वह मीटिंग में शामिल नहीं होगा, लड़का है तो हो जाएगा ही विल नॉट, शामिल होना के अटेंड लिख लो, अटेंड क्या चाहिए मीटिंग में, तो अटेंड द मीटिंग। फिर है मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट, पश्चाताप करना के रिपेंट होता है, तो रिपेंट हो गया। अब है हम लोग के दोस्त लोग काम नहीं करेंगे, तो हम लोग के दोस्त लोग है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे आवर फ्रेंड्स। आवर फ्रेंड्स का मतलब हो गया हम लोग के दोस्त लोग। अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो विल लगेगा, नॉट, काम करना के डू वर्क लिख लीजिए या सिर्फ वर्क लिख लीजिए, आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका निगेटिव, ऐसे ही आपको बनाना है, वहाँ पे सेंटेंस यही नहीं आएंगे, बदल के आएंगे, लेकिन रूल आपको यही फॉलो करना है और आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद रहना चाहिए, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। और वैसे भी वहाँ पे आप लोगों को बनाना नहीं है, बना के मिलेगा, उसमें से सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सही होगा, तो थोड़ा भी पकड़ रहेगा, थोड़ा सा भी, तो आप सही टिक आउट कर लीजिएगा। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव पर। चलिए देखो, निगेटिव में क्या करना है,
इंट्रोगेटिव में आपको सिर्फ ये करना है कि जो यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब शैल विल, वो अब तक हम सब्जेक्ट के पीछे यूज कर रहे थे। अब क्या करना है, उसको हमको सब्जेक्ट के आगे रख देना है। पीछे हम सभी जो भी टेंस पढ़े उसमें इसको हम देखे हैं, सेम टू सेम रूल फॉलो करना है। बनाइए, क्या तुम कल आओगे, तो तुम है, तुम के साथ हम किसका प्रयोग कर देते हैं, विल के। तो विल यू, वाक्य में नहीं आया है तो आगे बढ़ जाइए, आगे है आना, आना के अंग्रेजी हो जाएगा कम। कब आने की बात हो रही है, कल, तो टुमारो। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। आगे देखो, क्या वह मेरी मदद नहीं करेगी, लड़की है तो विल हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा। वाक्य में नहीं आया है तो नोट दे दिए। उसके बाद मदद करना है तो हेल्प कर दिए, और किसकी मदद, मेरी, तो यहाँ पे मी कर दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिए। विल सी नॉट हेल्प मी। इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 ठो, आप लोग उसको बनाइए। चलिए, हो गया सबके, मिलवाएं। चलो देखो इधर, क्या मेरे पिता बाजार जाएंगे, विल माई फादर, बाजार जाना के गो टू मार्केट। क्या मेरे पिता बाजार जाएंगे। क्या हम मैच जीतेंगे, क्या, रुकिए, बारिश छूट गई तो थोड़ा छूटने दीजिए, कुछ देर में वो भी चली जाएगी। तो आप छुट्टी करिएगा तो ठंड का बंद हो जाएगा, तो वही तो बैठाइए, छुट्टी पूरे तरह से खत्म होने दीजिए, कोई खास टाइम नहीं हुआ है। शैल वी, क्या हम मैच जीतेंगे, तो शैल वी क्या हो जाएगा, जितना के विन अ मैच, विन द मैच। कोई दिक्कत, आप लोग भी शांति बना के बैठिए। अभी बारिश हो रही है, बारिश छूटेगी, छुट्टी होगी। नज़ारा बहुत मस्त है, थोड़ा सा आप खिड़की के उस तरफ देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी शांत रहिए, स्कूल नहीं जाइएगा वो मंजूर है, लेकिन अभी बारिश में आप लोगों की छुट्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे फोकस रखिए, अशांति बना के रखिए। क्या वह काम पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल, लड़का है तो हो जाएगा ही, और काम पूरा करना के कंप्लीट द वर्क, क्या वह काम पूरा करेगा। आगे देखिए, क्या आज वर्षा नहीं होगी, तो हो जाएगा यहाँ पे विल इट नॉट रेन टुडे। ठीक, इट का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट जब नहीं रहता है तो हम इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्षा जो है वो खुद एक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, क्या लता और आशा साथ साथ गाना नहीं गाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा विल लता एंड आशा नॉट, गाना गाना के सिंग ए सॉन्ग, साथ साथ हो जाएगा टुगेदर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, तो हो जाएगा विल, क्या हुआ, विल लता एंड आशा नॉट सिंग ए सॉन्ग टुगेदर। क्या लता और आशा साथ साथ गाना नहीं गाएंगी। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब रह गया आपको सिर्फ WH। WH देखो, क्या यार जल्दी लिखो, तब बनाना है तो तू हमरे में मिलाने में लगा रहता है। मिलाओ, छपो जल्दी, अपने से बनाने का प्रयास करो, खाली बोर्ड पर लिख दीजिए, छापे में लगा रहता है, दांत निपोड़ कर हंसेगा। चलो देखो, चलो आगे देखो, तो इधर इंट्रोगेटिव वाले में क्या करते हैं, WH वाले वर्ड को आगे रख देते हैं। अब बाकी जो इंट्रोगेटिव के रूल था यस नो वाला, वही यहाँ पे फॉलो होगा। तुम क्या करोगे, क्या के अंग्रेजी का हो जाएगा, व्हाट।
उसके बाद सेल या विल चुनना है, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम के साथ क्या कर रहे थे? विल, तो यहाँ पे हो गया विल, और उसके बाद यू, और उसके बाद करना के अंग्रेजी चाहिए तो डू, क्योंकि वाक्य में नहीं आया है, तो वर्ब कौन है? करना। हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, खत्म। व्हाट विल यू डू। आगे, राम इस साल परीक्षा क्यों नहीं देगा? वाई विल राम, आपकी वाक्य में नहीं आया है तो नॉट देंगे, नॉट। अब परीक्षा देना के होता है अपीयर एट द एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम कर दो। कब है? इस साल, तो इस साल का अंग्रेजी हो जाएगा दिस ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। वाई विल राम नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। आगे जो है बनाइए, उसके बाद आपको छुट्टी कर दी जाएगी, लेकिन आपको जाना तभी है जब बारिश छूटेगी। जल्दी आप लोग इसको बनाइए। चलो देखो यहाँ पे मिलाओ, तुम पटना क्यों नहीं जाओगे? क्या हो जाएगा? वाई विल यू नॉट गो टू पटना? क्वेश्चन मार्क। सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी? व्हाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर द पुअर? सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी? व्हाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर द पीपुल। आगे देखो, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे? वाई विल यू नॉट कम? मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ के का होगा हो, तो कंफ्यूज कर दिया। हम यहाँ पे तुम लोगों को टू मी लिख देते हैं। टू मी मतलब ही मेरे पास या मेरे यहाँ हो जाएगा। ऐसे हम देख लेंगे कि मेरे यहाँ की अंग्रेजी क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अब फिलहाल आप ये रखिए, फिर हम कॉपी में सुधार करवा देंगे। अगला देखो, तुम शादी क्यों नहीं करोगे? वाई विल यू नॉट, शादी करना क्या भी बताए हैं, गेट मैरिड। और अंतिम है आज का आप लोगों का, वह तुम्हें क्यों और कैसे पिटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले क्या है? क्यों और कैसे, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे वाई एंड हाउ। उसके बाद विल हो जाएगा, विल सब्जेक्ट में वह है तो ही हो जाएगा। क्रिया क्या है? पिटना, तो बिट हो जाएगा। और किसे पिट रहा है? तुम्हें, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। बस ये था आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हुआ। इसी तरह से सवाल आपको वहां भी आएंगे, तो सही से टिक आउट करना है। और कल की क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, या कहो कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको यहीं पे खत्म की जाती है। जाना आपको तभी है जब बारिश छूट जाएगी, तब तक शांति बना के बैठे रहिए। तो सवाल जो आप कर लेते हैं वो बताइएगा। चलिए।